नमस्कार, मैं शान्वी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जहां युवाओं के भविष्य को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी उपरू कौशल विकास मिशन के तहत आज 30 अप्रैल 2026 को प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र में एक आवासीय कौशल प्रशिक्षण केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। ये केंद्र जय बजरंगबली सेवा संस्थान ट्रस्ट प्रयागराज द्वारा संचालित किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य उद्देश्य 14 से 35 वर्ष के युवाओं को रोजगार परक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना है। यहाँ युवाओं को फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव रिपेयरिंग जैसे महत्वपूर्ण ट्रेड्स में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने भविष्य को मजबूत कर सकें। सबसे खास बात यह है कि इस केंद्र में सभी कोर्स पूरी तरह निःशुल्क हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को जॉब प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिलेगी। और कार्यक्रम को और भी खास बनाते हुए उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई गणमान्य अतिथियों के चित्र प्रदर्शित किए गए। वहीं जिला पंचायत प्रयागराज के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये आवासीय प्रशिक्षण केंद्र रामगुलाम लॉ कॉलेज, मर्दापुर, सैदाबाद, हंडिया, प्रयागराज में स्थापित किया गया है, जहां दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। और कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एवं डायरेक्टर मृणांक तिवारी, वीटल फॉर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड गुजरात सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और कार्यक्रम में संरक्षक दिनेश मिश्र, प्रबंधक कुलदीप मिश्र, पंडित रामराज शास्त्री, शैलेंद्र कुमार मिश्र सहित अन्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.usdm.gov.in पर विजिट कर सकते हैं या दिए गए संपर्क नंबर 9451180725 पर संपर्क कर सकते हैं। युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने की ये पहल निश्चित रूप से प्रयागराज और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। देखिए प्रयागराज से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। करने वाला मैं समझता हूँ कोई नहीं, इसीलिए आपका चयन हुआ। आपके कदमों द्वारा शुभारंभ में प्रज्वलित किया जाएगा। इसके बाद फिर कार्यक्रम शुभारंभ होगा। सबके अभिभावक हैं, सबके जिम्मेदार गार्जियन हैं। आपसे अच्छा कोई सलाहकार नहीं है लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। जो सुविधाएं आपने हरिया में प्रदान किया है, मैं समझता हूँ प्रयागराज में एक दीप प्रज्वलित करेंगे। ये वशिष्ठ डायरेक्टर है, निदेशक है, आप भी अतिथि हैं। में एक सरकार की योजना है, सरकार की योजना को हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो सभी लोग यहाँ पे जो लोग आए हैं अपना टाइम निकाल के आए हैं, जो हमारे बच्चे आए हुई सभी छात्र छात्राओं और अतिथिगण और मंच पर मेरे साथ बैठे हुए विद्यालय के संरक्षक दिनेश मिश्रा जी, प्रबंधक कुलदीप मिश्रा जी, डायरेक्टर मृणांक तिवारी जी और शास्त्री जी बैठे हैं, चले गए। और तेरा परिचय दिया, छोटे बच्चों से ज़्यादा मैं मुखातिब होना चाहूँगा। बेटा मैं डॉक्टर वीके सिंह, मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ, मैं चिकित्सक मुख्यमंत्री के रूप में। और जितने उससे जुड़े हुए हम लोग हैं जिले स्तर पर, जनप्रतिनिधि, जितने शिक्षाविद हैं, जितने लोग कॉलेजेस चला रहे हैं, जितने लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, उन योजनाओं में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना और यह देखना कि जो हमारे गांव के छात्र छात्राएं हैं उनको कितना नॉलेज आ जाए। जैसे खंडिया में कॉलेज चला रहे हम लोग, सेंट थॉमस भी चल रहा है। उसका मेन काम क्या है? मेन काम है आपको स्मार्ट बनाना, आपको शिक्षित बनाना, आपके अंदर अच्छे मैनर्स ले आना, आपके अच्छे संस्कार ले आना। और इतना आपके हाथों में जब तक गर्ल्स का पार्टिसिपेशन, जब तक छात्राओं को अग्रणी करा के हम बराबर पर नहीं बैठा लेंगे 50%,
तब तक समाज की उन्नति संभव नहीं है। क्योंकि जो परिवार का मेन मुखिया है, अर्थव्यवस्था हम कमाते हैं, वहां जिसको रखना है परिवार देखना। मैं वादा करता हूँ इतनी वैकेंसी है, जितने भी लड़के यहाँ से स्किल होकर निकल गए 100% को प्लेसमेंट देने की जवाबदारी हमारी है। ये आप लोगों को देख करके महत्वाकांक्षी योजना है, उसके अंतर्गत यह प्रशिक्षण प्रारंभ हो रहा है, जिसमें जनपद के प्रथम नागरिक हम लोगों के मार्गदर्शन, हम अपने प्रदेश के स्किल को आगे बढ़ा करके राष्ट्र को विकसित करने में योगदान देने वाले हैं। तो जो भी कार्यक्रम इस चल रहा है यहाँ पर, हमारा सबसे आग्रह है कि मन लगा के तन्मयता से उसको ग्रहण करें और अपने को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि भैया ने कहा कि हनिया को कौशल विकास का कार्यक्रम का जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो उनका मॉड्यूल है, मॉड्यूल मतलब कोर्स इलेक्ट्रीशियन का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बने जो नॉन स्किल्ड हैं, जो इलेक्ट्रिकल के वर्क है, इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए उन सब्जेक्ट्स को जान ले, उन विषय को जान ले और उसके बारे में सर्टिफिकेट पूरी पढ़ाई करके इतने वर्कशॉप डेली अटेंड कर करके और नॉलेज के साथ में सर्टिफिकेट प्राप्त करें। पहला संदेश तो यही है। दूसरा संदेश जो इस विद्यालय के प्रबंधक, संरक्षक और जो लोग उद्यम विकास डिपार्टमेंट से और जो एनजीओ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इस गांव में आकर के उनको इतने बच्चों को पिकअप करना और उतने को ट्रांसफार्म करना, उनके बारे में परिवर्तन ले आने के लिए प्रयास करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बच्चों को तो फायदा होगा ही, एक जगह एक कॉलेज में नहीं हो रहा, कई कॉलेजेस में, कई जगह, कई गांव में ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और जो बच्चे उसमें से जितने बच्चे आए, मान लीजिए 50 बच्चे आए, 50 में से तो 10-15 बहुत अच्छे निकलेंगे, जिसकी जो टेस्ट है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहता हो तो और बहुत अच्छा कारीगर निकल जाएगा। जो उसके लिए नया जाएगा उसको समझना पड़ेगा मैं इस ब्रांच का आदमी हूँ कि नहीं, मुझको फिटर में जाना है, मुझको किसी अन्य कोर्स में जाना है। ऐसे ही बच्चे रहते हैं पार्टिसिपेशन में, वर्कशॉप में। तो जो इस टेस्ट को रखते हैं वो बहुत आगे चले जाएंगे, उससे आगे और एडवांस ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और अपनी एक ही चीज है कि हम उनको कैसे रोजगार पूरक बनाएं, आपकी सर्टिफिकेट से, अपनी नॉलेज से, अपनी योग्यता से, दोनों चीजों से कर करके वो आगे जॉब पा जाए, अपने परिवार के आजीविका चलाएं। यही इसका मेन मिशन का काम।